हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपना डीपीपी नंबर 2 स्टोइकोमेट्रिक प्लस एम्पिरिकल फार्मूला का जो डीपीपी है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टोइकोमेट्री में अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करवा चुके थे एम्पिरिकल फार्मूला मिला के। इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग डीपीपी में करने जा रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी पूरी स्टोइकोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है, स्टोइकोमेट्री का लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अपलोड किया गया है यूट्यूब पर ही, तुम देख सकते हो। तो ये दूसरी डीपीपी है, मतलब टोटल 5 टॉपिक और 5 टॉपिक टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की जाएंगी डेमो के लिए, और डीपीपी पूरी सबके लिए फ्री रहेगी। तो डीपीपी कब फ्री रहेगी? जब तुम लोग रिस्पांस दिखाओगे। रिस्पांस नहीं करोगे, लाइक कमेंट नहीं करोगे, फिर हमारे लिए कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए मेहनत करें। हम क्या करेंगे, जो बच्चे पेड हैं, जो बच्चे जिन्होंने पे किया है, बस उनके लिए डीपीपी भी कर देंगे प्राइवेट। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आ जाओ डीपीपी सॉल्व करते हैं। देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखा है डीपीपी में। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जो तुमने अभी पिछले क्लास में किया है, ताकि एक प्रॉपर रिवीजन फिर से हो जाए। ठीक, तो केमिस्ट्री का 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, और ये डीपीपी नंबर 2 है, टॉपिक 2 है डीपीपी। यहाँ पे मैं अपने पेन से लिख देता हूँ, ये डीपीपी 2 है। क्लियर? डीपीपी 1 कल ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डीपीपी 2 हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो आ जाओ। डीपीपी 2 का पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा आप ध्यान से। ये क्वेश्चन हम कल भी किए थे, हम आज भी कर रहे हैं। डीपीपी 2 में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो अगर देखो, तुमको कंबशन रिएक्शन का एक जनरल इक्वेशन जानना है, कंबशन रिएक्शन का जनरल इक्वेशन, तो तुम एक बार अवतार सीरीज के फॉर्मूले पे गो थ्रू कर लेना। अवतार सीरीज का जो फॉर्मूले की सीट हमने दे रखी है, फॉर्मूले की, और जो सीट हमने प्रोवाइड कर रखी है ना 1 शॉट वाली, तुम उसको एक बार गो थ्रू कर ले। उसमें हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन की ट्रिक बता रखी है कि कंबशन रिएक्शन को कैसे मतलब डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं। और कंबशन रिएक्शन में मैंने कल भी बताया था कि हमेशा 2 चीज़ होता है। एक तो मीथेन है तो मीथेन लोगे, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और 2 चीज़ हमेशा बनती है, CO2 और पानी। ये 2 चीज़ कंबशन रिएक्शन में बनेगी। अब पहला काम हमारा होता है स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन पहचानने का सिंपल सा रूल क्या होता है कि एक रिएक्टेंट दिया कि दोनों। अगर एक रिएक्टेंट की डाटा दी है तो हमेशा स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन होगा। अगर दोनों का डाटा दिया हुआ है, दोनों रिएक्टेंट का डाटा दिया हो, तो हमेशा लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन होगा। तो चूंकि हमको बस 16 ग्राम मीथेन के बारे में दिया हुआ है कि अगर हम लोग 16 ग्राम मीथेन जलाते हैं तो कितना पानी बनेगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो नमस्ते भाई। बॉस कह रहे हैं कि उस दिन का फोटो भेज दीजिए। ठीक ठीक है, भेज देता हूँ। बहुत जेपीजी फॉर्म में भेजिए, बहुत जितना भेज। मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, अभी बाद में कॉल करता हूँ। ठीक, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इस CS4 का वैल्यू दिया है, H2O हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम हमने ये पहचान लिया कि ये क्वेश्चन किसका, स्टोइकोमेट्री का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, रिएक्शन को बैलेंस करना। बिना रिएक्शन के बैलेंस किए तुम्हारा क्वेश्चन सही कभी होगा नहीं। तो पहले रिएक्शन बैलेंस करो। ये CS4 है, ठीक है, प्लस इसको 2O2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। रिएक्शन पहले से बैलेंस हो चुका। अब रिएक्शन बैलेंस तो तुमको सिंपल सा काम करना था, जिसके जिसके बीच में पूछ रहा है उसका मोल्स अपन स्टोइकोमेट्री, मोल अपन स्टोइकोमेट्री। तो CS4 क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ CS4 अपन उसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है 1। पानी निकालना ना, कितना पानी होगा, तो मोल्स ऑफ H2O अपन उसकी स्टोइकोमेट्री, कितनी स्टोइकोमेट्री है 2, और दोनों को बराबर कर दो। कहो भैया मोल्स कैसे निकाले CS4 का, तो मास दिया है ना, तो मास अपन मोलर मास से, तो मास कितना 16 ग्राम, मोलर मास कितना होगा 16 ही होगा। मोल्स ऑफ H2O कितना, मोल्स ऑफ H2O हमको दिया नहीं है, हमको मास पूछा है। तो मोल्स ऑफ H2O का मतलब क्या, मास ऑफ H2O अपन मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है 16 होता है, 18 होता है। कितना होता है 18 होता है इंटू 2, तो ये 1 से कट गया, मास कितना आ गया 36 ग्राम। लो 36 ग्राम। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा मैंने एफर्ट भी नहीं डाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, हमको बस 2 ही चीज़ करनी है। पहला चीज़ पहचानना है, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन है कि LR का। स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन कब होगा, जब एक का डाटा रिएक्टेंट का दिया होगा। LR का क्वेश्चन कब होगा, जब दोनों का डाटा दिया होगा, तो LR का क्वेश्चन होगा। ठीक, दूसरा रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है। अब सबको केस में हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ गया, जब LR तुमने देख लिया कौन सा है, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन है और रिएक्शन बैलेंस है, तो तुम्हें बस क्या करना है, सबके मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री,
इसको बराबर कर देना है, ठीक है। सबके मान लो ए का है मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए, और इधर स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी, जितना भी रहे ये सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। फिर से इक्वेशन लिखो, CH4 प्लस 2O2 गिव्स करेगा CO2 प्लस 2H2, यही तो हमारा रिएक्शन था। कह रहा है कितना मोल मीथेन, इसका पूछ रहा है कितना मोल मीथेन लगेगा ताकि हमको 22 ग्राम CO2 मिले, मतलब ये 22 ग्राम दिया हुआ है। रिएक्शन बैलेंस से पहले से ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, मोल्स ऑफ CH4 अपन उसका स्टोइकियोमेट्री 1 दिया है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपन उसका स्टोइकियोमेट्री भी 1 है। तो मोल्स ऑफ CH4 हमसे पूछ ही रहा है, तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 मतलब मास अपन मास कितना दिया 22 ग्राम, मास अपन मोलर मास कितना हो गया 0.5 मोल। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक वो तो बता दो, 0.5 मोल्स। दूसरा है ना 0.5 मोल, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा बाय द कंबसन ऑफ 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन। तो पहले प्रोपेन का कंबसन रिएक्शन लिखो। प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है, उसमें हम क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लो, कैसे रिएक्शन बैलेंस करो, एक तो तुमको अवतार वाली जो सीरीज हमारी है उसमें फॉर्मूले की ट्रिक में मैंने लिखवा रखी है कैसे उसको बैलेंस करते हैं, मतलब सीधे होता है x + y/4 करके होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अपना बेसिक नॉलेज भी लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 3 कार्बन 3 दोनों 6 ऑक्सीजन इधर हुआ, 4 ऑक्सीजन इधर हुआ, मतलब टोटल कितना ऑक्सीजन हुआ, 10 ऑक्सीजन हुआ 10 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5O2, बस तुम्हारा काम खत्म, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब रिएक्शन तुम देख लो, हर एक एटम बैलेंस होगा, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 4 दोनों 8 हाइड्रोजन, 5 दोनों 10 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन इधर से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 10 ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब तुमसे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब ये कितना प्रोड्यूस होगा अगर 286 ग्राम प्रोपेन को जलाया गया, तो प्रोपेन ही है ना 286 ग्राम, कितना दिया है 286 ग्राम। तो तुम बस कुछ मत करो मेरे लाल, तुम बस कुछ मत करो, अब तुम करोगे क्या, मोल्स, सॉरी पेन का कलर चेंज करो, हाँ, मोल्स ऑफ C3H8 अपन उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी 1 होगी, मोल्स ऑफ H2O अपन उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी 4, दोनों को बराबर कर दो। यही तो कर रहा हूँ मैं, ये तो कल से ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। मोल्स अपन स्टोइकियोमेट्री, तो 4 इसकी स्टोइकियोमेट्री आ गई पानी की, चूँकि पानी ही निकालना है तो पानी की स्टोइकियोमेट्री लिखा। मान लो उसने पूछा होता कि CO2 बताओ कितना CO2 बनता है, तो हम क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ CO2 अपन 3, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 3 है, हमसे पूछा पानी तो पानी के लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर दो। अमाउंट पूछा है 286 ग्राम, मोलर मास अपन मोलर मास करोगे ना यार, तभी तो मोल निकलेगा C3H8 का, तो 286 ग्राम इसका मास हो गया। मोलर मास कितना होगा C3H8 का, C3H8 12 3 36 और 8 44 हो गया। मोल्स ऑफ H2O हमको चाहिए मास, तो पहले लिख लो मास अपन मोलर मास ऑफ H2O कितना 18 × 4, तो मास कितना आ जाएगा, लिखो देखो 4 से कटेगा 11 बार में, तो ये हो जाएगा 286 अपन 11 × 18, लगा लो कैलकुलेटर यूज कर लो, सॉरी 286 × 18 हो ना, 286 × 18 अपन 11, कैलकुलेटर यूज कर लो, रुक जाओ, 286 × 18 डिवाइडेड बाई 11, 468, 468 तुम्हारा आंसर आ गया, 468 का। लो यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही हुई, क्योंकि एकदम आसान तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार। बस मोल्स अपन स्टोइकियोमेट्री और इंपेरिकल फार्मूला की अगर तुम क्लास करके आए हो तब तो और ज़्यादा रिवीजन हो गया होगा तुम्हारा, ठीक। सब में देखो डाटा बस एक ही रिएक्टेंट का दिया है, 2 रिएक्टेंट है तुम्हारे पास, देखो एक रिएक्टेंट ये एक रिएक्टेंट है, लेकिन हमेशा देखना डाटा सिंगल का ही दिया होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ H2 है, उसको मिक्स किया गया 11.2 लीटर ऑफ Cl2 के साथ, तो मिल रहा है HCl। रिएक्शन पहले बैलेंस करो, 2HCl कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक। कह रहा है कि मोल ऑफ HCl कितना फॉर्म होगा अगर
0.4 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर Cl2। अब बताओ दोनों का डाटा दिया है कि एक का डाटा? तुम कहो भैया दोनों का। तो जब दोनों का डाटा दिया होता है तो कौन सा कंसेप्ट होता है? लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट होता है। आज वाली क्लास किए हो कि नहीं किए हो लिमिटिंग रीजेंट? तो उसमें भी क्या देखते हैं? मोल्स अपन स्टोइकियोमेट्री, मोल्स अपन स्टोइकियोमेट्री। जिसका ये रेशियो छोटा होता है वही तुम्हारा LR होता है और LR के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। निकाल लो यहाँ पे। कहोगे भैया इसका मोल कैसे निकाले? ये तो लीटर में दिया है, मोल कैसे निकाले? तो तुमको मैं बोलूंगा कि बाबू मोल्स के 3 ही फॉर्मूले थे, मास अपन मोलर मास, वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, वॉल्यूम इन लीटर अपन 22.4। तो वॉल्यूम दिया है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लगा दोगे? वॉल्यूम इन लीटर अपन 22.4। सॉल्व कर लो। 22.4 होगा अपन 22.4 हो जाएगा, ये 11.2 अपन 22.4 हो जाएगा। वॉल्यूम मैंने ऊपर लिखा, नीचे 22.4 से डिवाइड किया, ये आ गया 1 मोल, ये आ गया 0.5 मोल। इसका मतलब LR कौन है? LR तुम्हारा है Cl2। मतलब जितना भी रिएक्शन अब तुम कराओगे ये H2 का कोई काम ही नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि LR ये है तो पहले ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन उसके बाद आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो सारा रिएक्शन तुम सॉल्व करोगे Cl2 के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि कितना मोल ऑफ HCl फॉर्म होगा, तो लिख लो यहाँ पे मोल ऑफ Cl2 अपन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl अपन उसकी स्टोइकियोमेट्री 2। मोल ऑफ Cl2 कितना है? अभी सॉल्व किया तो कितना आया था? 0.5 मोल आया था। मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ HCl अपन 2 को इधर कर दो तो कितना आ गया? 1 मोल आ गया। मतलब मोल ऑफ HCl कितना आ गया? 1 मोल आ गया। तो क्या आंसर आएगा? 1 मोल ऑफ HCl। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। 1 लीटर प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब फिर से क्या आ गया? C3H8 आ गया, प्लस उसके साथ में O2 गिव्स करेगा CO2 प्लस H2O। अभी हमने ऊपर इसको बैलेंस किया था ना प्रोपेन वाले में, 5O2 होगा और 3CO2। रुक जाओ, 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 था, ये 3 था, ये 4 था। रिएक्शन बैलेंस थी हमारी। ठीक, कह रहा है कि 1 लीटर प्रोपेन, ये 1 लीटर प्रोपेन दिया हुआ है। ठीक, उसको बर्न करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा? कितना ऑक्सीजन लगेगा? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो भैया रिएक्शन बैलेंस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे क्या? मोल ऑफ C3H8 अपन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन अपन उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी? 5 ही तो इसकी स्टोइकियोमेट्री। बस सॉल्व कर दो। मोल ऑफ C3H8 कितना होगा? मोल ऑफ C3H8 कितना होगा भाई? वॉल्यूम दिया है ना 1 लीटर, तो वॉल्यूम अपन 22.4 वाला फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर अपन 22.4 हो गया इज इक्वल टू मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 इसमें भी लिख दो ना, वॉल्यूम ऑफ O2 अपन 22.4 इंटू 5। 22.4 से 22.4 कट गया, जो वॉल्यूम ऑफ O2 आया 5 उधर चला गया। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया? 5 आ गया। ये लो 5 आ गया। कुछ भी कर नहीं रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मोल अपन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपन स्टोइकियोमेट्री से खेला खेल रहा हूँ बस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन कितना है? 38.71% है। हाइड्रोजन कितना है? 9.61% है। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का कितना होगा? इसमें भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? तो कहो भैया ऑक्सीजन दिया ही नहीं तो ऑक्सीजन होगा कहाँ से? भाई टोटल 100 होता है ना, तो जब 38.71 कार्बन है, हाइड्रोजन तुम्हारा 9.67 है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 में से इन दोनों को घटा दो। 38.71 प्लस 9.67 इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे ना 100 में से, मतलब 38 ये है, 9 ये है, दोनों में से घटा देते हैं हम लोग। रुक जाओ, मोबाइल का यूज़ करते हैं ना। 38.71 प्लस 9.67 मतलब ये टोटल 100 माइनस 48.38 माइनस 100 मतलब 51.62। मतलब इसमें 51.62 जो परसेंट क्या है? ऑक्सीजन है टोटल। ठीक, मतलब टोटल 100 है तो बाकी दोनों मिला के 48 हो गए, तो ऑक्सीजन जितना बचा 51.62। तो सबसे पहले तो हमने परसेंटेज देख लिया। अब जितना परसेंटेज होता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? ग्राम मान लेते हैं। बताया था ना मैंने, 38.71 ग्राम, ये 9.61 ग्राम और ये 51.62 ग्राम। क्लियर? अब उसको कन्वर्ट करते हैं मोल में, तो कार्बन वाले को करोगे मोल में कन्वर्ट तो क्या आएगा? 38.71 अपान 12, दूसरे को करोगे तो 9.61 अपान 1,
और ऑक्सीजन को करोगे तो 51.62/16। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये लगभग 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ये 9 आएगा, ये 16 या 48, ये भी 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो अब जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो 3 सबसे छोटा है तो डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, 1 आएगा, इसका मतलब क्या, CH3O। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कम से कम 10 क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, ये तो DPP में करवा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे न्यू जिनको हमारे बैचेस के बारे में पता नहीं है कि हमने कौन कौन से बैच लॉन्च किए हैं और कैसे कैसे वो तुम्हारे लिए इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए छोटा सा हम लोगों ने क्लिप बना रखी है 3 से 4 मिनट की है, वो देख लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, MR सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक PDF मिलेगा, सॉल्यूशन वाली PDF मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली DPP भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी, 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे है, 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, QR पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। NCERT के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन NCERT होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का PYQ और JEE के PYQ सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली DPP आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो QR जाएगा, QR पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यो रेडी में इस बैच से, क्योंकि होल NCERT हम लोगों ने करा दी है।
पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाई की, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई मेंस के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके एक बार डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री और बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटी बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। आई होप कि तुम लोगों ने ये क्लिप देख ली हुई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, जिसको लेना वैसे ले लेना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन, मतलब कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा जिससे 22 ग्राम CO2 मिलेगा। तो मीथेन का कंबसन करा दो ना यार, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2O2 हो गया ना बैलेंस। रिएक्शन देख लो भैया, बैलेंस है ना, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2 रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, अब कह रहा है कितना इसका मास लगेगा CH4 का ताकि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो। तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, मोल्स ऑफ CH4 अपन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपन स्टोइकियोमेट्रिक 1, क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक के आगे 1 ही लगा हुआ है। ठीक, अब मोल्स निकाल दो यार, मोल्स ऑफ CH4 कितना होगा, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास कितना होगा CH4 का 16, क्योंकि यही मास तो पूछ रहा है। अब मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, मास अपन मोलर मास 22 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास 44 होता है, तो कितना हो गया 1/2, 2/16, तो मास कितना हो गया 8 ग्राम, 8 ग्राम लगेगा। आंसर मिला लो भैया, आंसर मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो, 8 ग्राम हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो अगले क्वेश्चन में देखो, कह रहा है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा है A लीटर ऑफ A कंबाइन विथ B लीटर ऑफ B टू गिव C and D, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसका मतलब यही तो होता है यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपान A इक्वल टू होगा B अपान B इक्वल टू होगा C अपान C इक्वल टू होगा D अपान D। तो मतलब A अगर लीटर रहेगा, मतलब इसका A लीटर, मतलब मान लो लिखा होता है इसका 5A 6B 7C 8D, तो इसका मतलब यही हुआ ना यार, 5 लीटर ऑफ A जो है वो 6 लीटर B के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 7 लीटर C और 8 लीटर D दे रहा है। ठीक, सही है। A मोल ऑफ A कंबाइन विथ B मोल ऑफ B, बिल्कुल सही बात है यार, 5 मोल ऑफ A कंबाइन कर रहा है 6 मोल ऑफ B के साथ, तो 7 मोल C 8 मोल D दे रहा है, ये भी सही है। A मॉलिक्यूल ऑफ A मॉलिक्यूल ऑफ A, B मॉलिक्यूल ऑफ B, D भी सही है। C गलत हो गया, C गलत इसलिए हो गया कि ये ग्राम दे रहा है, डायरेक्ट ग्राम में कभी डील नहीं करते, हमेशा डील करते हैं मोल में। डायरेक्ट कभी भी ग्राम में डील करोगे तुम्हारा आंसर ही गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना दिया है, C दिया है। ठीक है, लास्ट का पहला क्वेश्चन है ना यार, C दिया है। ठीक है,
तो डायरेक्ट मास में डील नहीं होता है, डायरेक्ट ग्राम में डील नहीं होगा। अगर तुमको डील करना भी होता है इसको तो तुम ऐसे लिख देते A इंटू मोलर मास ऑफ A कंबाइन विद B इंटू मोलर मास ऑफ B। तो ये क्या बन गया, ये तो मोल बन गया ना यार, मास इंटू मास अपन मोलर मास, मास इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो ये बन जाता। अगर ये होता ना A इंटू MA या फिर B इंटू MB, तब तुम मान सकते थे, तब तुम कहते हाँ ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। लेकिन अभी ये आंसर गलत हो गया है, ठीक, क्लियर। मतलब डायरेक्ट मास को तुम डील नहीं करोगे तो सी तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। एटॉमिक मास आप आयरन बता दो, एक 54 दिया है, 56 दिया है, 57 दिया है, 5%, 90%, 5%। तो एवरेज एटॉमिक मास तुमको बताया गया था कि क्या होता है, बताओ। M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपन 100, ठीक। M1 कितना है, 54 है, 54 का कितना परसेंट है, 5%। M2 कितना है, 56 है, उसका कितना परसेंट, 90%। M3 कितना है, 57 है, उसका कितना परसेंट है, 5% है, अपन टोटल 100। सॉल्व करो भैया, फिर से लगाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लगाओ। चौवन गुड़े 5 270 प्लस 56 गुड़े 90 5040 प्लस 57 गुड़े 5 285 अपन 100। तीनों को जोड़ दो भैया, 285 प्लस 5040 प्लस 270 5595 अपन 100, मतलब 55.95 इज टू लगभग 56 के बराबर। 55.95, ये लो 55.95, बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा 55. क्योंकि M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 ही करते हैं, ठीक है, तुमको कई बार मैं बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर कितना था इसके पीछे वाला था ना, आ जा भाई, कहाँ गया. पचपन पॉइंट 95 सही है. चलो, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, ये तो अभी कराए यार 468 ग्राम आया था, ठीक है. ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्युमिनियम, मतलब कि एक एल्युमिनियम है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बना रहा है क्या Al2O3. तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ तो बना रहा है Al2O3, ठीक. तो हमको रिएक्शन बैलेंस भी तो करना पड़ेगा भाई. रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे, सॉरी, ये हाफ मोल हम थोड़ी लिखेंगे. एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है Al2O3, ठीक है. हाफ नहीं, हाफ मतलब ये हुआ कि इसका हाफ मोल लिया गया है, ठीक है. रिएक्शन तुमको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना. तो 2 एल्युमिनियम है और 3 ऑक्सीजन, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दोनों 4 होगा, तो इसको 4 से करना पड़ेगा. 4 से करेंगे तो 2 3 6 ऑक्सीजन, तो 3O2. देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, 4 एल्युमिनियम 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन, सही है. कह रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका हाफ मोल कंबाइन कर रहा है एल्युमिनियम के साथ तो Al2O3 बना रहा है. तो बताओ एल्युमिनियम मेटल कितना यूज हुआ, मतलब ये कितना यूज हुआ. तो क्या करेंगे भाई, दोनों के मोल अपन स्टोइकोमेट्री को बराबर कर दो. मतलब मोल ऑफ एल्युमिनियम अपान 4 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन अपान 3, यही तो है स्टोइकोमेट्री. मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है मास अपन मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम 27 × 4. मोल का मतलब यही हुआ ना, मास अपन मोलर मास. मोल ऑफ O2 दिया है, दिया भैया, हाफ दिया है तो हाफ, नीचे 3 रहेगा, तो 2 3 6, तो मास इसका तो क्या हो गया, मास हो गया 27 × 4 अपन 2 × 3, तो 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा, 9 दूना 18 ग्राम. लो 18 ग्राम तुम्हारा आंसर हो जाएगा. कहाँ गया, 18 ग्राम तुम्हारा. यार मिलता नहीं, इसी में टॉपिक वाला भी सॉल्यूशन कर देता हूँ ना पूरा, इसके वजह से आधा इसी में घोच पोच हो जाता है. 18 ग्राम सही है, ठीक है. मतलब तुमको सबसे पहले मोल्स अपान स्टोइकोमेट्री से ही बैलेंस करके निकालनी पड़ेगी. LR का क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि सब में सिंगल डाटा दिया है. एक डाटा दिया था डबल वाला H2 और Cl2 वाला, तो उसको मैंने तुम्हें करा ही दिया, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH. अब आधा बच्चा यहीं पे गायब हो जाएगा, भैया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालें, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है. तो देखो क्या दिया है, NaOH का मोलर मास कितना होगा, 40 होगा. NaOH का, अरे यार NaOH का कितना होगा, 40 होगा ना. Na का 23,
एक हाइड्रोजन का 24 और 16 40 हो गया ना ऑक्सीजन का, पूरा मिला के 40। और ऑक्सीजन का कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना है, ऑक्सीजन कितना होगा 16 होगा, तो कितना परसेंट हुआ 16 5 40 इंटू 100, 16 5 40 इंटू 100 हुआ ना, तो 4 चौको 16, 4 10 में 40, 10 से 10 कट गया, 40% हो गया, सी हो गया। अरे भाई तुमको कुछ दिया ही नहीं है, तो NaOH तुम्हारा पूरा टोटल NaOH है, NaOH का कितना हुआ 40 हुआ मोलर मास, उसमें एक ऑक्सीजन है तो उसका 16 हुआ, तो 16 5 40 इंटू 100, यही तो होता है कि परसेंटेज निकालने का, इंडिविजुअल का अपन टोटल इंटू 100, तो 16 है अपन 40 इंटू 100 कर दो, 40 आ गया। ठीक है, क्लियर हो, 16 अपन 40 इंटू 100, 40% दिया है, 40% दिया है। ठीक, तो ये तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन जो भी थे ये तुम्हारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 हमारा DPP नंबर 2 स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट हो गया। अब DPP नंबर 3 स्टार्ट होगा जो कि कल होगा, तो मतलब कल होगा बोहर मॉडल का पहला लेक्चर और DPP नंबर 3 6 से 7:30 या 8 बज जाएगा, 2 घंटे का हो सकता है लेक्चर हो जाए बोहर मॉडल का। क्यों, क्योंकि बोहर मॉडल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, मतलब उसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टाइम लगेगा, विदाउट टाइम लगेगा। ठीक है, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे, 2 घंटे में 6 से 8 मतलब अगर वो हो जाएगा तो 8:30 से 8:50 तक DPP नंबर 3 लिमिटिंग एजेंट की DPP हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट शेयर और हाइप जरूर कर दो। ठीक है, तुम्हारे सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तुम्हारा सपोर्ट जैसे जैसे कम होगा तुम देखना हमारा कंटेंट हमारा सही रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए हम लोग प्राइवेट करना स्टार्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। भाई जितनों ने पैसा दिया वो बच्चे को केवल देख रहे हैं तो उनको बस पढ़ने दो, तुम्हें अगर नहीं देखना तो फिर भाई मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।